उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्र और अनुदेशक साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से क्या निष्कर्ष है जानेंगे और साथ ही शिक्षा जगत की और भर्ती विशेष की जो महत्वपूर्ण खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं उनका निष्कर्ष जानेंगे। साथियों, पहली बड़ी अपडेट आप सभी के समक्ष है। टीटी के खिलाफ शिक्षक आज उठाएंगे आवाज। शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 29 मई के फैसले के विरोध में शिक्षक संगठनों ने आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ की महत्वपूर्ण बैठक 4 जून को लखनऊ में होगी, जिसमें फैसले के कानूनी, प्रशासनिक और आंदोलनात्मक जो है पहलुओं पर चर्चा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए, एक और बड़ी अपडेट है कि टीटी मामले में सड़क से संसद तक लड़ाई का ऐलान। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ी निष्कर्ष की स्थिति स्पष्ट हो रही है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने ऑनलाइन बैठक के माध्यम से कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाई और उसके परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष साझा किया गया है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। आउटसोर्स स्पेशल एजुकेटर अब बन सकेंगे विशेष शिक्षक। बेसिक शिक्षा विभाग शुरू करेगा प्रक्रिया। प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षकों के लिए 5352 पदों को चिन्हांकित किया गया है। इसमें पहले चरण में 434 संविदा पर कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स को जो है विशेष शिक्षकों के पद पर समायोजन किया गया है। इस क्रम में अब शेष पदों के सापेक्ष आउटसोर्स स्पेशल एजुकेटर को भी जो है विशेष शिक्षक के रूप में चयनित जो है किया जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर ली जाए, अपर मुख्य सचिव की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। साथियों, कल कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है। जैसा कि सरकारी वकीलों के मानदेय और बहस फीस में वृद्धि को हरी झंडी इस परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष जो है इंगित कराया गया है। साथियों, बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती विशेष को लेकर के, जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, एक महत्वपूर्ण आदेश जो जारी हो चुका है जनपद बरेली से है। चयन हेतु काउंसलिंग और साक्षात्कार को लेकर के ये विज्ञप्ति जो है जारी कर दी गई है। जैसा कि साथियों, कल जो है टीजीटी परीक्षा संपन्न हुई है और स्पष्ट तौर पर आज भी परीक्षा का आयोजन होगा। कल जो स्पष्ट तौर पर परीक्षा संपन्न हुई है, भूगोल का प्रश्न पत्र कठिन, इतिहास अपेक्षाकृत आसान, इस परिप्रेक्ष्य में जानकारी साझा की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। स्पष्ट तौर पर समीक्षा बैठक के माध्यम से भर्ती परीक्षा में अफवाह पर सख्ती को लेकर के सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथियों, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से महत्वपूर्ण शासनादेश जारी हुआ है। शासनादेश का विषय सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की वार्षिक स्थानांतरण नीति 2026-27 के संबंध में आदेश जारी किया गया है। जैसा कि साथियों, बीएड प्रवेश परीक्षा संपन्न हो चुकी है। अब परीक्षा परिणाम को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। 15 जून तक जो है परीक्षा परिणाम घोषित होने की संभावना है। साथियों, जनपद सीतापुर में ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। सीतापुर में कोलोकेटेड आंगनबाड़ी के जो है ईसीसी एजुकेटर के चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के संबंध में ये विशेष आदेश जो है जारी किया गया है सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से। अगला आदेश महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से आ चुका है। आदेश का विषय है समग्र शिक्षा के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में गत वर्षों में स्वीकृत निर्माण कार्यों के अवशेष भुगतान की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आदेश विस्तृत रूप से जारी किया गया है। अगला आदेश जो है कुछ जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए जारी किया गया है। आदेश का विषय है जिला समन्वयक यानी निपुण भारत मिशन का मानदेय एवं टीए संबंधी धनराशि प्रेषण के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड बड़ी अपडेट है। जैसा कि आप अवलोकन करेंगे, बैठक में एजेंडा बिंदुवार स्थिति निम्नवत पाई गई, इस पर पेज में निष्कर्ष दिया गया है। आप अवलोकन करेंगे एजेंडा बिंदु 1 का जो स्पष्ट तौर पर कुछ जनपदों के नाम मेंशन किए गए हैं, स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष इंगित कराया गया है। आप यहां पर विस्तृत रूप से विभिन्न एजेंडा बिंदुओं को लेकर के क्या कुछ प्रगति की स्थितियां हैं, आप विस्तृत रूप से यहां पर अवलोकन कर सकते हैं। विशेष निष्कर्ष आपको यहां पर जानने को मिलेगा स्पष्ट तौर पर। जैसे एजेंडा बिंदु नंबर 1 बिंदु 15 की अगर बात कर लें तो बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षकों या कर्मचारियों के सेवानिवृत्त देयकों के निस्तारण की सूचना के परिप्रेक्ष्य में इसी तरीके से विभिन्न बिंदुवार जो है निष्कर्ष इंगित कराया गया है। जैसा कि आप विस्तृत रूप से यहाँ पर अवलोकन करेंगे, आप देखेंगे एक विस्तृत निष्कर्ष आपको यहाँ पर जानने को मिल रहा है।
साथियों, सेवा प्रदाता एजेंसी की ओर से एक और जो है स्पष्ट तौर पर जो विज्ञप्ति है जारी हुई है। साथियों, ये जनपद मऊ से जारी हुई है। सेवायोजन पोर्टल पर ईसीसी एजुकेटर के प्राप्त आवेदनों को जो है रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया के उपरांत अभिलेख सत्यापन हेतु सूचना के संबंध में आदेश जारी किया गया है। जैसा कि अभिलेख सत्यापन हेतु जो है 6 जून 2026 की डेट निर्धारित की गई है। समय और अन्य विशेष परिप्रेक्ष्यों को लेकर के आप निष्कर्ष यहाँ पर जान सकते हैं। तो जैसा कि विज्ञप्ति भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत बड़ा निष्कर्ष विज्ञप्ति के माध्यम से आपको जानने को मिल रहा है। विज्ञप्ति के माध्यम से स्पष्ट है कि 100 जो है रिक्त 121 ईसीसी एजुकेटर पदों को लेकर के निष्कर्ष जो है इंगित कराया गया है। अब साथियों, बात कर ली जाए लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से बहुत अहम 12,460 शिक्षक भर्ती की बहुत बड़ी अपडेट ये है कि सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से इन जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। जनपदों के नाम मेंशन किए गए हैं। आदेश में अगर आप अवलोकन करेंगे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका विचाराधीन है, याचिका के पारित आदेश 29/1/2026, 13/5/2026 और 27/5/2026 के आदेश के अनुपालन को लेकर के विशेष तौर पर यह आदेश जारी किया गया है। आदेश के उन महत्वपूर्ण पैरा का जिक्र किया गया है जो स्पष्ट तौर पर महत्वपूर्ण है। अगर आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे तो स्पष्ट तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश यहाँ पर जो है जारी हुआ है। आप अवलोकन कर सकते हैं। विशेष तौर पर आप यहाँ पर निष्कर्ष के साथ जो है स्थिति को स्पष्ट किया गया है और जो प्रक्रिया है, समस्त प्रक्रिया जो है, सूची तैयार की जाएगी। सूची को लेकर के, रिक्त पदों को लेकर के चयन सूची तैयार करने की जो कंप्लीट प्रक्रिया है 10 जून तक संपन्न की जानी है, क्योंकि अगली सुनवाई आप सभी को इंगित करा दें आगे जो है आपकी अगस्त में होने जा रही है। निष्कर्ष आप यहाँ पर जान रहे हैं और शेष अगर डिटेल जानकारी चाहते हैं तो हमने एक स्पेशल वीडियो 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के साझा किया है, जिसमें सचिव के आदेश को विस्तृत रूप से डिफाइन किया गया है। आप उस वीडियो का अवलोकन अवश्य करें। अगली अपडेट शिक्षा मित्र साथियों से रिलेटेड है कि टीटी पास शिक्षा मित्रों ने हाथों में रोटी लेकर किया प्रदर्शन। जैसा कि स्थायी किए जाने के लिए 7 दिनों से धरना दे रहे टीटी पास शिक्षा मित्रों ने सोमवार को हाथों में रोटी लेकर प्रदर्शन किया। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, स्पष्ट तौर पर बड़ी अपडेट साझा की गई है। एक और शासनादेश जारी हो चुका है। शासनादेश में स्पष्ट तौर पर 6 माह की अवधि के लिए हड़ताल नहीं को लेकर के स्पष्ट तौर पर बहुत बड़ा जो है कहीं ना कहीं शासनादेश जारी हुआ है। तो साथियों, ये थी वो महत्वपूर्ण खबरें और उनका निष्कर्ष। जैसा कि हम पहले भी साझा कर चुके हैं निष्कर्ष कि टेट मामले को लेकर के कहीं ना कहीं शिक्षक साथियों का प्रयास जारी है। अब एक साझा रणनीति को लेकर के भी निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। आने वाले समय में क्या स्थितियां स्पष्ट होंगी, जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से साझा की जाएगी। उम्मीद करेंगे वीडियो के माध्यम से जो जानकारियां आपके लिए साझा की जा रही हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे आने वाले समय में कोई भी जानकारी शिक्षा जगत की भर्तियों से रिलेटेड या कोई भी भर्ती विशेष को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए साझा की जाए, आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अगली जानकारियों के साथ अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।